अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक होंगे। ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है क्योंकि इसमें आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस रिलेटेड टू कॉल कुरियर सर्विस या कोई भी सर्विस से रिलेटेड जो आप मुझसे क्वेश्चन करते रहते हैं कि आप अपने पार्सल्स कहाँ से भिजवाती हैं, कैसे भिजवाती हैं, वो सब मैं इसमें आपको बताने वाली हूँ। बेसिकली मैं इसमें आपको कॉल कुरियर सर्विस के बारे में बताने वाली हूँ कि अगर आप लोग कॉल कुरियर अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो आप कैसे खुलवा सकते हैं, क्या पॉसिबिलिटी है, इसमें आपको जाके खुलवाना पड़ेगा या आपका घर पे ही खुल जाएगा, और आपने पार्सल्स कैसे भिजवाने हैं, और उनकी पेमेंट जो है वो आपको टाइम से रिसीव होती है कि नहीं होती, या कब तक रिसीव हो जाती है, और पिकअप सही से हो जाता है कि नहीं होता, घर से पिकअप होता है या जाके पार्सल देना पड़ता है। ये सारे क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको करती चली जाऊंगी और आपको गाइड करूंगी कि आप अकाउंट कैसे खुलवाएंगे। अच्छा जी, तो मैं आप लोगों के साथ एक व्हाट्सएप नंबर शेयर करूंगी। आप लोगों ने जो भी अपना कॉल कुरियर अकाउंट खुलवाना चाह रहे हैं वो उस नंबर पर रब्ता करके अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। वो आपको फॉर्म एक सेंड करते हैं बेसिकली, और आपने वो डिटेल्स फिल करनी होती हैं, अपना बैंक अकाउंट की डिटेल्स वहाँ पे एंटर करनी होती हैं जिसमें आप चाह रहे होते हैं कि आपको अमाउंट आए, और आपने वो फिल करके उनको भेज देना होता है। और फिर वो दो या 2 से 3 दिन लगते हैं, 2 to 3 वर्किंग डेज में आपका अकाउंट ओपन हो जाता है। वो फिर आपको लॉगिन, पासवर्ड और वो सारा गाइड भी वही खुद ही कर देते हैं आपको। तो बेसिकली आपने जो है वो डिटेल्स फिल करके उनको सेंड करनी है, और फिर 2 to 3 वर्किंग डेज में वो आपका अकाउंट ओपन कर देंगे। वो आपको गाइड कर देंगे कि जो है ना गाइड एज एन कि आपने अगर पार्सल्स की भी डिटेल्स, जो भी आपके पार्सल भिजवाने में मसला आता है, कुछ भी है, वो सब आपको गाइड कर देंगे। पार्सल का ये सीन होता है कि पिकअप बेसिकली जो आपके एरिया का राइडर होता है वो आपको बता देते हैं, उस राइडर का कॉन्टेक्ट भी वही आपको प्रोवाइड कर देते हैं, और वो जब आप डेली बेसिस पे पार्सल्स पैक करते हैं वो आके आपसे ले जाते हैं। पार्सल आपने खुद पैक करना होता है, बेहतरीन पैकिंग आपने खुद करनी है, क्योंकि जितनी अच्छी आपकी पैकिंग होगी उतना अच्छा से आपका पार्सल डिस्पैच होकर कस्टमर को मिलेगा। पैकिंग आपने इस तरह से करनी है कि पैक करने के बाद आपने जो बुकिंग भी आपने खुद डालनी होती है, आपका अकाउंट क्रिएट कर दिया जाता है। बुकिंग डाल के आपने उसका प्रिंट निकाल के पार्सल के ऊपर लगा के उसको रेडी करके रखना होता है। पार्सल जो है फिर आपने अपने को जो आपका राइडर होगा उसको आपने बता देना है कि पार्सल आज पिकअप है, पार्सल ले जाए। तो वो एक स्पेसिफिक टाइम अपना बता देगा कि इस टाइम पे मैं रोज आया करूंगा, और वो आपसे आके पार्सल लेकर चला जाएगा। और अगर तो सेम सिटी का पार्सल होगा तो वेरी नेक्स्ट डे आपका पार्सल डिलीवर हो जाता है। अगर डिफरेंट सिटी का होगा तो फिर आपको जो है वो 2 to 3 वर्किंग डेज का वेट करना पड़ेगा, डिपेंडिंग ऑन सिटी एंड रीजन। कि अगर पंजाब साइड का पार्सल है तो वो 2 डेज में ही मिल जाएगा। अगर फॉर इंस्टेंस आप लाहौर से पंजाब साइड से भिजवा रहे हैं सिंध साइड पे, तो उसमें जाहिर बात है कि 3 to 4 वर्किंग डेज के अंदर वो पार्सल रिसीव हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपने पेमेंट का पूछा था। पेमेंट का ये सीन है कि जब आप पार्सल्स भिजवा देते हैं तो अगर तो आपकी 10,000 पेमेंट होती है तो आपकी विद इन अ वीक पेमेंट आ जाती है। पार्सल्स डिलीवर होंगे और विद इन अ वीक जैसे ही 10,000 क्रॉस करेगा वो पेमेंट आपको रिसीव हो जाएगी। और अगर आपकी पेमेंट इससे कम होती है तो फिर 15 वर्किंग डेज का आपको टाइम दिया जाता है। 15 वर्किंग डेज में पार्सल्स डिलीवर होते हैं। जब फुली डिलीवर हो जाते हैं फिर आपको पेमेंट कलेक्ट करके जितनी भी भरनी होती है, फॉर इंस्टेंस 3,000, 5,000 जितने भी होते हैं वो आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाती हैं। वो आपको अकाउंट में ही आ जाते हैं जो आपने अकाउंट बनाने वक्त वो डिटेल्स शेयर की होती हैं जिस अकाउंट की। ठीक है, और इसके अलावा आपका ये क्वेश्चन था कॉल कुरियर का। ये सीन है कि अब वो पोस्ट टैक्स हो चुका है, यानी कि आप कॉल कुरियर पे जब अपना अकाउंट ओपन करवाने जाएंगे तो आप कहेंगे कि हम पोस्ट टैक्स पे मर्ज कर रहे हैं कॉल कुरियर के अकाउंट्स को, और नेक्स्ट जो भी होगा न्यू बुकिंग जो होगी वो पोस्ट टैक्स पे ही होगी। मैं अपनी एग्जांपल अगर लूँ तो मैंने भी कॉल कुरियर के साथ 2018 से अकाउंट बनाया हुआ है, और मैं उन्हीं के साथ वर्किंग कर रही थी कोरियर के साथ, कोरियर कंपनी के साथ। लेकिन अब उन्होंने जब मैंने अपना अनदर अकाउंट बनाना चाहा तो उन्होंने मुझे भी पोस्ट टैक्स पे शिफ्ट कर दिया और मेरा पोस्ट टैक्स का अकाउंट उन्होंने बना दिया। हैंडल बिल्कुल वही कर रहे हैं, सिस्टम भी बिल्कुल सेम है, स्टाफ भी सेम है, हर चीज़ बिल्कुल सेम है। ठीक है जी, तो आपने इस चीज़ को नहीं देखना कि कॉल कुरियर है या पोस्ट टैक्स हो गया है। आपने बस वहाँ पे जाके अकाउंट उनको बता के डिटेल्स अकाउंट क्रिएट करवा लेना है, और डेली पिकअप भी हो जाया करेगा, पार्सल्स डिलीवर भी हो जाएंगे, अमाउंट जो है वो आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी। इनवॉइस जब आपकी इनवॉइस बनती है मतलब जब पार्सल्स आप डिस्पैच करते हैं तो उनकी जो एक इनवॉइस बनती है वो आपको इनवॉइस का मैसेज आ जाता है कि आपकी इतनी इनवॉइस जनरेट हो गई है, और उसके बाद आपको पेमेंट आती है। हमेशा पहले आपको मैसेज आएगा, उसके बाद आपको पेमेंट आएगी। और इसके अलावा जो है इनकी सर्विस अच्छी है, फास्ट है। बस पैकेजिंग आप अपनी साइड से अच्छी करें तो कभी इसमें मतलब डैमेज का भी कोई मसला नहीं आएगा, और एज सच कोई मसला नहीं है। डेली आपके पिकअप्स भी हो जाते हैं, राइडर्स तंग नहीं करते हैं इतना। जो उनके डेली बेसिस पे बुलाएंगे तो डेली बेसिस पे भी आ जाएंगे।
और कोई भी आपको मसला आ रहा होता है तो वो आप जाके उसी नंबर पे जिनसे आपने अकाउंट क्रिएट कराया था वो आपकी वो जहाँ पे भी आपको कोई प्रॉब्लम आएगी आप उनसे कहें, वो आपकी इशू को रिजॉल्व भी कर देंगे। मतलब कोई पार्सल से रिलेटेड कोई डिलीवर नहीं हो रहा होता, किसी का कोई इशू होता है, आप मेल करें तो वो आपका इशू भी रिजॉल्व हो जाएगा। तो मैं आप लोगों के साथ व्हाट्सएप नंबर शेयर कर रही हूँ, आप लोगों ने इनसे जाके कहना है कि आपको अपना अकाउंट ओपन कराना है, कोरियर अकाउंट। तो वो आपको एक फॉर्म सेंड करेंगे और आपने अपना ब्रांड और जो भी जिससे भी रिलेटेड आप ब्रांड बना रहे हैं जो भी है वो उनको बताइएगा, वो फॉर्म की डिटेल्स फिल करिएगा। बहुत ही सिंपल है, उसमें आपने अपना नेम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट, सिटी, ईमेल, इस तरह का ही डिटेल्स फिल करनी है, अपना बैंक अकाउंट देना है, अपना ब्रांड का नेम बताना है और इस तरह की डिटेल्स फिल करनी है और आपने उनको सेंड कर देनी है सिंपली। नेक्स्ट उनका काम है, वो आगे से आपका अकाउंट क्रिएट करवा कर देंगे और फिर जैसे ही वो 2 to 3 वर्किंग डेज में आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा, कोरियर अकाउंट, तो आपको डिटेल्स आपके साथ शेयर कर देंगे, लॉगिन पासवर्ड वगैरह शेयर कर दिया जाएगा और फिर आप अपना इजीली उसको लॉगिन करके अपनी बुकिंग खुद वहां पर डालेंगे। अगर आपको नहीं आएगा बुकिंग डालना तो आपने उन्हीं से गाइडलाइन लेनी है, वो आपको एक ट्यूटोरियल टाइप वीडियो सेंड कर देंगे, आप उसको देख के अपनी बुकिंग अपने पार्सल की बुकिंग कर सकते हैं। और जब आप बुक कर लें तो आपने प्रिंट लाजमी निकलवा लेना है, प्रिंट आपने ही निकलवाना है। तो आपने जब बुकिंग डाल लेनी है तो आपने प्रिंट निकाल लेना है और पार्सल्स के ऊपर वो प्रिंट्स लगा देने हैं और फिर आपने राइडर को कॉल करके बताना है कि आपका पार्सल पिकअप है और फिर वो आके राइडर लेकर चला जाएगा। वो इतना वेट नहीं करता होता, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। पार्सल पहले से टाइम से पैक करके रखें तो आपका डिस्पैच भी हो जाएगा, राइडर पिक भी करके ले जाएगा और फिर क्या कहते हैं आपका वो पार्सल डिलीवर भी हो जाएगा। आपको मैसेज भी आ जाता है, आपको स्टेटस भी शो हो रहा होता है, आपके अकाउंट पे सारी डिटेल्स होती हैं। जब इनवॉइस जनरेट होकर आती है वो भी आपके उसी अकाउंट पे शो हो रहा होता है कि कितने पार्सल डिलीवर हो गए हैं, कितने इन प्रोसेस हैं और कितनों की पेमेंट आ चुकी है, कितनी नहीं, वो सब डिटेल्स आपके साथ उसी अकाउंट में होंगी। तो आपने उसको चेक करते रहना है, पार्सल्स भिजवाने के बाद खुद पार्सल्स को चेक करते रहना है और शिपर एडवाइस चेक करते रहना है, क्योंकि जब आपका पार्सल एक दफ़ा कस्टमर को जाता है और वो रिसीव नहीं कर पाता किसी इश्यू की वजह से तो वो शिपर एडवाइस में आ जाता है। वहां से आपने खुद उसको ऑप्शन को सिलेक्ट करके आपने खुद जो है वो रीअटेम्प्ट करना होता है। वहां से अगर आप नहीं करेंगे तो वो पार्सल आपको वापस आ जाएगा और वो क्लाइंट को दोबारा नहीं भेजेंगे। तो रीअटेम्प्ट लाजमी होता है। अगर वो आप और वो 24 आवर्स का आपके पास टाइम होता है, आपने रीअटेम्प्ट क्लिक करना होता है, वहां पे रीजन लिख दिया करें कि मतलब वो कि पार्सल जो है वो दोबारा कस्टमर को भेज दिया जाए। इस तरह से आप स्टेटमेंट लिखें और रीअटेम्प्ट पे क्लिक कर दें, डेट टाइम सेलेक्ट करके, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपका पार्सल वापस आ जाएगा और वो आगे दोबारा से उसको नहीं भिजवाएंगे। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। पार्सल जब भिजवाएं तो इस तरह चेक एंड बैलेंस रखें। तो उम्मीद है आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको सारी समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आपके क्वेश्चंस मजीद हों तो आप जो है कमेंट्स में बता सकते हैं और फिर उनका भी जो है मैं जवाब आपको दे दूंगी। और उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें।